आंख क्यों मारी। मुझे तो लगा कि ये पूछेंगे कि इतनी सारी केसेस आपने क्यों की पहली बार मेरे 15 साल के करियर में। मुझे लगा ये पूछेंगे आप। बट मैं थैंक यू कहना चाहूँगी पूरी मीडिया का जो यहाँ पर आए हैं। हैप्पी दिवाली टू यू सारी मीडिया को, पूरी देश की जनता को, कि मैं 2.5-3 साल के बाद दुबई से इंडिया आई और पहली बार आते ही मेरी ज़िंदगी में धमाका हुआ कि परसों मैं आई और आज ये मेरा गाना रिलीज़ हो रहा है। इसके लिए मेरे दिल से अजीज़ मेरे भाई एबी बंसल जी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। उनकी म्यूज़िक है, प्रोड्यूसर है, और शाइना जी भी को प्रोड्यूसर प्लस कास्टिंग भी इन्होंने की है। एंड बॉलीवुड में पहली बार शाहबाज खान इनको इंट्रोड्यूस किया है, पहली बार इन्होंने कैमरा फेस किया है। एंड पहली ही बार में ये इमरान हाशमी के भी बाप बन गए। अब इमरान हाशमी जी आप घर में रेस्ट कीजिए, अब आपका इस सीरियल चुमर आ गया है। सो आई एम सो ग्लैड मुझे गाना सुनाया गया। सैफ जी आपने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, रियली अल्तमस सिंगर, और आपने बहुत अच्छा गाया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एबी म्यूज़िक का कि बंसल साहब आपकी म्यूज़िक कंपनी ने मैंने 3-4 वीडियो की है। सब जब इनको पता चला मुझे गाना सुनाया गया, बहुत अच्छा लगा, तो ये कह रहे थे कि मैं इंडिया में आके शूट करूं। बट मेरा वक्त 2-2.5 साल से बहुत बुरा चल रहा था। मैं इंडिया नहीं आ पा रही थी क्योंकि 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही थी। जैसे मैं यहाँ आती तो मुझ पे इस चांद पर ग्रहण लग जाता और मैं नहीं चाहती थी। वैसे भी मैंने लोगों को बहुत नाराज़ किया है। कुछ लोग मुझे हवालात जेल में देखना चाहते थे, बट उनके इरादों पर मैंने पानी फेर दिया है। हेलो एंड सुनो, वैसे भी कोई मेरे बारे में बुरा सोचता है तो उनके अरमानों पर मैं पानी फेर देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ है मेरे देश की जनता, उससे भी बढ़कर मेरे देश की मीडिया, मेरी माई बाप। आई लव यू मीडिया, और मैं हूँ डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और मीडिया की बेटी। सो सालों से इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। सो ये गाना फिर हम लोगों ने दुबई किया 4 दिन, एक दिन पूरे बोट में, मतलब टोटली 1 CR 1-1.5 CR का ये गाना हमने पूरा किया है। एंड शाहबाज जी ने भी बहुत कमाल का परफॉर्मेंस किया है। मैसूर से हैं और मैसूर से लोगों का मेरा काफ़ी नाता रहा है। शाहबाज जी ने मुझे ज़िंदगी में बहुत हेल्प करी है और आई एम सो ग्लैड। मैसूर इतना ब्यूटीफुल है और आपका परफॉर्मेंस शाहबाज जी मुझे बहुत अच्छा लगा। बंसल भाई इतने अच्छे वीडियोज़ आपकी कंपनी में हुए हैं। सबसे एक्सपेंसिव वीडियो आपका ये है जो आपने दुबई में शूट किया है। नो डाउट आपकी वेब सीरीज़ भी आ रही है, मेरे साथ फिल्में आ रही है, बट ये जो आपने इंटरनेशनल वीडियो शूट किया है गेरी कहाँ है हमारे डायरेक्टर? हाँ गेरी, अच्छा हाँ, तो डायरेक्टर तो पता नहीं कहाँ है, हमारे आए नहीं हैं, ऑन द वे। अच्छा ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इंडिया में शूट नहीं किया, लोगों को लगा कि मैं मीडिया से दूर रही, बट वो 2.5 साल मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग थे। दुबई में रहना, वहाँ के मुझे गोल्डन वीज़ा मिलना, वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा मैंने काम किया, बहुत सारी वीडियोस किए, और भी वीडियोस आने वाले हैं, वेब सीरीज़ आने वाली है, फिल्म आने वाली है मेरी, और भी बहुत सारी फिल्में एबी बंसल ग्रुप में आने वाली हैं। एंड बहुत एक्सपेंसिव वीडियो बंसल जी ने शूट किया है इस पे, एंड मुझे आई लव द सॉन्ग। एंड अभी हमारे हीरो मैसूर से जो आए हैं शाहबाज जी, कैसा फील हुआ आपको? एंड पहली बार आप बॉलीवुड में आए हैं, तो आप हीरो हो गए, आप तो रिप्लेस कर रहे हो भाई इमरान हाशमी जी को, और मेरे मुंह लगे हो। पहले मिक्का जी भी लगे थे, सुपरस्टार बन गए, और आज आप लगे हो। अब आपका क्या होगा मुझे नहीं पता। थैंक यू एवरीवन। सारी मीडिया का थैंक्स बोलना चाहता हूँ।
और मैं और राखी ने 58 डिग्री में शूट किया था हम लोग दुबई में, और भरी सैंड में, मतलब इतना धूप था, इतना मेहनत किया। राखी ने तो मेरे को, मेरी कोरियोग्राफर भी बन गई, डायरेक्टर भी बन गए, सब मतलब इतना अच्छे से मतलब ये किया। राखी ने आज तक हिस्ट्री में इतने स्मूचेस किसी के साथ नहीं किए, किसी भी गाने में। आज तक हम लोग रिहर्सल के 50 और लिविंग के 50, टोटली 100 स्मूचेस करके हम लोग ये गाना बनाए। एंड ये न्यू जनरेशन को बहुत अच्छा गाना लगेगा, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान बहुत बढ़ रहा है। तो लाइक आई रियली थैंक यू सो मच फॉर राखी। राखी ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को बॉलीवुड में आने के लिए, और इमरान हाशमी जी का टैग देने के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और हमेशा ये मेरी गॉडफादर बन के रहेगी बॉलीवुड में। जितना भी इसने मेरे को किया है किसी ने नहीं किया है, मतलब बहुत ही सपोर्टिव रही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर आवर प्रोड्यूसर्स शहीना जी एंड AP बंसल जी, एंड म्यूजिकल सैफ जी, एंड थैंक्स टू गैरी ऑल्सो, एंड थैंक यू नज़मा मैम एंड वसीम जी, थैंक यू सर। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपने इतनी किसे कर ली है, वो भी नहीं मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। और सभी कहा है एक स्टार किस करके बन गए मिक्का सर, तो मैं मिक्का सर ही बोलूँगा। तो इतनी किसे आपने फर्स्ट टाइम की, क्या सोच के की मैम? ये आपसे जबरदस्ती तो नहीं करवाएगी डायरेक्टर ने, कोरियोग्राफ किया है कि आपको पहले बताया होगा? ये तो प्यार से होगा ना, कैसे जबरदस्ती से होगा? नहीं, ये ऐड होता है तो क्या कहते हैं, ऑडियंस डिमांड भी होती है, कुछ सॉन्ग की डिमांड होती है। तो राखी मैडम तैयार हो गई, ये बड़ी बात थी किसके लिए, क्योंकि एक बार की थी तो काफ़ी नहीं। एक्चुअली मैंने हमेशा इतने सारे आइटम सॉन्ग डांस किया, इतनी वेब सीरीज, इतनी फिल्में की, किसिंग सीन्स मैंने कभी नहीं किया, कभी ऐसे किया नहीं था मैंने। बट डायरेक्टर गैरी ने ये सिचुएशन बताई, रोमांटिक सॉन्ग मुझे कभी नहीं मिलते, रोमांटिक सॉन्ग मैंने बोला हमेशा मुझे डांस मिर्ची वाले सॉन्ग मिलते हैं। पहली बार आई थिंक मुझे रोमांटिक सॉन्ग मैंने किया, अदरवाइज सैड सॉन्ग या डांसिंग सॉन्ग, पता नहीं मुझे रोमांटिक सॉन्ग क्यों नहीं मिल रहे थे। आज पता चला कि रोमांटिक सॉन्ग्स करने के लिए इतनी किसेस करनी पड़ती है, और ये तो रेडी है, पता नहीं कौन सी च्युइंगम खा के आए थे कि मैं इनको चिपक ही गई। मैंने सबको मना किया, मैंने हर हीरो को मना किया कि जैसे मेरे सलमान भाई, वो कभी किसी सीन नहीं करते, तो उनकी बहन हूँ मैं, तो मैंने बोला मैं भी नहीं करूँगी। लेकिन एक बैग आई 50-60 लाख रुपए की, तो मैं बिक गई उसमें। पैसा तगड़ा था बैग में, तो मैंने कहा कर लेते हैं चलो किसी से, और क्या कर सकते हैं। बट ऐसे हमारे हीरो भी इतने अच्छे थे और गाना भी इतना बढ़िया था, सो आई थॉट कि लेट्स डू इट, व्हाई नॉट। और तब ताज़ा मेरा थोड़ा मैं सेपरेशन भी हुआ था, तो ये भी मैसूर से है, तो मुझे कुछ अचीव करना था, आप समझ ही गए होंगे जी। तो बंसल सर से ही पूछ लेते हैं एक बार, क्योंकि क्या सोच के राखी मैम को लिया था आपने गाना में? Good evening, everybody. Thanks for coming. Thanks for media also. I am so happy that Rakhi ji has come back again, and now he entertained everybody, and everybody is looking for him. And मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि इनको अब देखा यहाँ पे, और भी अब यहाँ बहुत काम करेंगी और बहुत तरक्की करेंगी, और हमारे हीरो शहबाज भी कुछ अच्छा और लाइफ में और करेंगे, और थोड़े कम केसेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी शायना मैडम ने काफ़ी काम करा है अभी इसको बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत इंस्टेंट प्रोग्राम बना, तो इसलिए सबको हम कर नहीं पाए इतनी जल्दी, लेकिन फिर भी हमने बनाया। शायना जी, ये बॉलीवुड में दो ही चीज़ चलती है, मुकालात और किसेस। अगर फिल्मों में ये दोनों चीज़ें तो सुपर हिट है, तो इसलिए शुरुआत तो आपने बहुत ही अच्छी करी है शाबाज, है ना। सो एक्शन हीरो एंड रोमांटिक हीरो बोथ। हमारी जनता ऐसा है ना कि जी आप तो साउथ से हैं, तो साउथ में तो कितने बड़े बड़े मतलब हीरोज है वहाँ पर। हाँ क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? तो इतने बड़े इतने साउथ में हीरोज है, तो वहाँ पे एक्शन रोमांस ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो बताइए जनता को कि क्या आप चाहते हैं बॉलीवुड से? साउथ में मेरे को बहुत से मूवी के अपॉर्चुनिटीज़ थे, बट मैं काम करना चाह रहा था बॉलीवुड में,
तो लाइक हाँ अभी कोई भी इमरान हाशमी सर को कोई भी रिप्लेस नहीं किया है, तो राखी ने रिप्लेस किया है मेरे को। थैंक यू। मुझे लगा मैं हूँ लेडी इमरान हाशमी, मैंने रिप्लेस खुद को किया है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कुछ पर्सनल है तो प्लीज़। एक अभी पाकिस्तान के साथ हमारी मुठभेड़ हुई थी, तो हमारे बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी कि हम पाकिस्तान में जीत ही लेंगे। तो उसमें जो लीड कर रहे थे, उसमें जो हमारे सोल्जर्स थे, उनमें से एक सोल्जर की बहन हमारे बीच में, आपने सुना होगा सबने, सूफिया कुरैशी का नाम, पक्का सुना था। तो हम तो जीत ही जाते पाकिस्तान को, पाकिस्तान छोटा सा है, हम कभी भी जीत सकते हैं। इस बार छोड़ दिया, हमने माफ़ कर दिया, नेक्स्ट टाइम माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर चलाया, नेक्स्ट टाइम हम पूरा पाकिस्तान ऑपरेशन चलाएंगे। सिंदूर तो साइना मैम सोफिया मैडम की छोटी बहन है, ट्विन सिस्टर। ट्विन सिस्टर। तो प्लीज़ सबसे पहले सोफिया मैम के लिए ताली, दूसरी बात साइना मैम के लिए ताली। और उन्होंने सीरियसली अपनी जान की बाजी लगा के देश को बचाया था। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था, तो वो ऐसा था कि पूरे पाकिस्तान को हम जीत ही जाते। कुछ बेवकूफ़ लोग बोलते हैं कि हम पीछे हट गए, हम पीछे नहीं हटे थे, सिर्फ हमें थोड़ा सा उनको इजाज़त दे दी, कुछ दिन और जी लो, जिस दिन मौका मिलेगा घर में घुस के मारेंगे। तो प्लीज़ साइना मैम से चाहूँगा कि थोड़ी सी जो को प्रोड्यूसर्स है और यहाँ पे नए नए लोगों को चांस दे रही है, वहाँ पे उन्होंने मौका दिया था पाकिस्तान को जीने का, यहाँ पे साइना मैडम दे रही है लोगों को स्टार बनने का। तो प्लीज़ साइना मैम। Thank you, Kasim bhai. Really, I welcome all of you. You are here, like आपके precious time को आपने हमें दिया। मेरा गला थोड़ा अच्छा नहीं है, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सबसे पहले हमारे प्रोड्यूसर अभय बंसल सर को, जिन्होंने मुझे मौका दिया असिस्ट करने का एज ए को प्रोड्यूसर। और सबसे पहले जो ऑपरेशन सिंदूर की बात की है, मेरी जो सिस्टर है वो ट्विन सिस्टर है मेरी। मुझे आर्मी में जाना था, बट बोलते हैं ना डेस्टिनी हैज़ अ डिफरेंट प्लान फॉर मी, तो मैं यहाँ पे आ गई। तो मैंने भी बहुत सारे, मतलब मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, राइफल शूटर हूँ, मैं जो है आर्मी की जो कैडेट रह चुकी हूँ, स्लीदरिंग की है, मैंने बहुत कुछ किया हुआ फौज के लिए। सोशल वर्कर करती हूँ, 18 लेक्स पेड़ लगाए हैं, ये मेरा सोशल वर्क है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली लव टू बी पार्ट ऑफ बॉलीवुड, नॉट रियली बॉलीवुड बट नियर टू बॉलीवुड। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा एंटर कर रहे हैं। तो मैं ये सबसे पहले तो हमने सॉन्ग जो बनाया था रोमांटिक, तो इतना रोमांटिक था। और मुझे, अगर मैं ए.बी. बंसल म्यूज़िक के बारे में सोचती हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे राखी जी याद आती है। तो जब मैंने ये सॉन्ग सुना, इतना रोमांटिक था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर किसी के लाइफ में रोमांस के बिना लाइफ ही नहीं है, ये दुनिया बनती ही नहीं है। ऊपर वाले ने भर भर के अंदर, सबके अंदर रोमांस डाला है, चाहे आप छुप के कर लो, चाहे पर्दे पे कर लो, चाहे सामने कर लो, इसके बिना दुनिया चलती ही नहीं है। तो हमने सोचा ऐसा कुछ बनाया जाए जो किक स्टार्ट होना चाहिए लोगों के लिए। आज इतनी टेंशन वाली लाइफ हो चुकी, इतना स्ट्रेस आ चुका है, तो कुछ तो चाहिए ना आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो हमने सोचा कुछ बनाया जाए। तो राखी को मैंने कॉल किया कास्टिंग के लिए, तो राखी जी तो बहुत बिजी थे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको सॉन्ग भेजा, उनको अच्छा लगा। फिर मतलब आइडियाज़ तो राखी जी के अंदर तो पता है ना आपको, इंस्टेंट आते। तो उन्होंने हमको कभी किसी चीज़ के लिए ना बोला ही नहीं आज तक, बहुत प्यार दिया है। तो उन्होंने हाँ बोला। फिर शाहबाज जी जो थे, उनको हमने इंट्रोड्यूस किया, और इस तरह से सॉन्ग तैयार हुआ। और सैफ ने बहुत मेहनत की, सैफ आपने म्यूज़िक दिया और सब किया, थैंक यू सो मच। सैफ भाई, आप इतनी सी उम्र में